सो जे के चैप्टर नंबर 258 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ओ आई एम सॉरी भाई, ये है सुकुना काइसेन और इस चैप्टर के अंदर फिर से सुकुना को हैवी दिखाया जा रहा है। पिछले चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ यूजी ने ब्लैक फ्लैश ही देके मारे थे सुकुना के। ओ यूजी ने मारे थे, बहुत कुछ हुआ भाई, बहुत कुछ हुआ था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पे हमें नरेटर समझा रहा होता है कि सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक अब वापस नहीं आ रही। जब गोजो ने 2 ब्लैक फ्लैश मारे थे तब उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस आ गई थी, लेकिन सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक इसलिए वापस नहीं आ रही क्योंकि यूजी ने उसमें दे दी कि जो 7 ब्लैक फ्लैश मारे हैं। यूजी ने अब तक बार बार जो उसकी सोल को शेक किया उसकी वजह से उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक अब वापस नहीं आ पा रही। और ये बात याद रखना कि यूजी अभी भी जो पंचेस मार रहा है वो मेगुमी की सोल के साइड में मार रहा है, मतलब वो अभी भी मेगुमी को बचाने की कोशिश कर रहा है। और एक सेकंड, अगर तुम चैनल पे नए हो भाई फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री का है। हाँ भाई, अभी जेजेके के आगे के चैप्टर भी आने हैं, इसीलिए भाई कर ले सब्सक्राइब। बैक टू द वीडियो, नहीं, बैक टू द सुकुना काइसेन। यहाँ पे नरेटर हमें चीजें एक्सप्लेन कर रहा है और सुकुना ने दोबारा से खोल दिया अपना डोमेन एक्सपेंशन मेलवोलेंट श्राइन। बट यूजी ने जो इतने सारे ब्लैक फ्लैश मारे थे उनका क्या? सुकुना काइसेन ब्रो, नरेटर बता रहा है किंग का डोमेन वापस आ चुका है और अपनी पूरी ताकतों के साथ सुकुना के आसपास एरिया में जो भी कुछ है सुकुना हर चीज को स्लैश करे जा रहा है। बाकी सब छोड़ो, ये क्या है, सुकुना का मेलवोलेंट श्राइन तो खुल गया और उसकी रेंज पहले जितनी थी उतनी रेंज अभी भी है। तो यूजी ने ब्लैक फ्लैश मार के उखाड़ा क्या? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा यार। यहाँ पे एक स्टार्ट होता है फ्लैशबैक जहाँ पे हकारी बोल रहा है कि रिवर्स कर्स टेक्निक को सीखना जरूरी है हमारे लिए और डोमेन के अंदर हम जो काउंटर मेजर्स ले सकते हैं वो भी लेना जरूरी है। चोसो बोलता है अगर रिवर्स कर्स टेक्निक की बात है तो यूजी और मैं कर लेंगे भाई किसी तरीके से। यूजी को समझ में नहीं आ रहा भाई होने कैसे वाला है ये सब। यहाँ पे जितने भी रिवर्स कर्स टेक्निक के यूजर है वो सारे के सारे खड़े हुए हैं। तो चोसो उनसे पूछ रहा है कि जब तुम्हारी बॉडी में ब्लड की कमी पड़ जाती है और क्योंकि जब भी कोई बंदा रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बॉडी को रीजनरेट करने की कोशिश करता है तो उसमें ब्लड लगता है और ब्लड की कमी तुम पूरी कैसे करते हो? फिर यूटा और हकारी के पास इस चीज का कोई आंसर नहीं है। बट शो को यहाँ पे ये बोलते हैं कि वो अपनी कर्स एनर्जी को कन्वर्ट कर लेती है ब्लड के अंदर। हकारी बोलता है मैं जब रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करता हूं तो वो ऑटोमेटिक ही रीजनरेट कर देती है। यूटा बोलता है हाँ भाई मेरे साथ भी सेम ही केस है, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। चोसो यहाँ पे बता रहा है कि उसकी बॉडी एक स्पेशल बॉडी है और चोसो की बॉडी उसको अलाउ करती है कि वो कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है। तो जब ब्लड की कमी पड़ेगी ही नहीं तो रीजनरेशन बहुत आराम से होगा। तो यहाँ पे चोसो बता रहा है कि यूजी भी अपने बचे हुए भाइयों को अगर कंज्यूम कर ले तो उसकी कर्स टेक्निक भी बढ़ जाएगी और वो उसको अलाउ करेगी अपनी कर्स एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए ब्लड के अंदर। मतलब जो चीजें यहाँ पे चोसो कर सकता है वही चीजें यहाँ पे यूजी भी कर लेगा। चोसो बोलता है हाँ मैं मानता हूँ रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करने में काफी ज्यादा कर्स एनर्जी यूज होती है, लेकिन यूजी और मेरे लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो चोसो यहाँ पे यूजी को बोलता है कि भाई किसी ऐसे बंदे के साथ पेयर कर ले जो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता हो जब वो बॉडी स्वैपिंग की ट्रेनिंग करेंगे। यूजी यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका है और यूयूई उसको रिवील करता है कि जो यूयूई की कर्स टेक्निक है वो सोल को स्वैप करने तक में यूज हो सकती है। अगर इस कर्स टेक्निक को थोड़ी सिंपल भाषा में समझाऊं, मान लो तुम्हारे सामने यूजी और कुसाकाबे 2 बंदे खड़े हैं, तो इन दोनों की सोल स्वैप करने के बाद यूजी की जो सोल होगी वो कुसाकाबे की बॉडी में चली जाएगी और कुसाकाबे की जो सोल होगी वो यूजी की बॉडी में चली जाएगी। कुसाकाबे यहाँ पे ये बोलता है क्योंकि सुकुना ने यूजी की बॉडी पे अपना कंट्रोल ले रखा था तो यूजी की बॉडी को इस टाइम पे याद होगा एक स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये प्लान किया कि यूजी और कुसाकाबे अपनी सोल्स को स्वैप करेंगे और कुसाकाबे की सोल यूजी की बॉडी के अंदर उसकी बॉडी को सिखाएगी कि बेसिक कर्स एनर्जी की मैनिपुलेशन को कैसे यूज करते हैं। और हाँ, काफी सारे सिंपल डोमेन भी जाके कुसाकाबे उसकी बॉडी में सिखाएगा। यूयूई यहाँ पे उनको ये बोलता है कि भाई देखो इस चीज को तुम ढंग से सोचना थोड़ा, क्योंकि यूयूई की ये स्वैपिंग वाली कर्स टेक्निक सिर्फ 1 महीने में 2 बारी सोल्स को स्वैप कर सकती है। और यहाँ पे यूजी यूज करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन, सुकुना के डोमेन के अगेंस्ट में एक सिंपल डोमेन। यूजी नोटिस करता है कि सुकुना के डोमेन में अभी भी कुछ लूप होल्स हैं और नरेटर हमें यहाँ पे यही चीज समझा रहा है कि सुकुना इस जो डोमेन को काफी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं यूज कर सकता और वो इस डोमेन के अंदर माकी को कैप्चर भी नहीं कर सकता क्योंकि माकी के अंदर कर्स एनर्जी है ही नहीं। सुकुना का ये मेलवोलेंट श्राइन सिर्फ 99 सेकंड तक टिक सकता है। यहाँ पे यूजी, माकी, इनो, चोसो सारे के सारे तैयार है, मतलब माकी को कुछ नहीं हुआ। यूजी के सिंपल डोमेन का बैरियर यहाँ पे क्रैक हो चुका है तो इसी वजह से स्लैशेस लगे हैं इस टाइम पे यूजी की लेफ्ट टांग कट चुकी है और ये क्या, उसको कुछ नहीं हो रहा क्योंकि स्लैशेस आना बंद हो गई है और यूजी को लग रहा है वो बच गया, लेकिन सुकुना यहाँ पे एकदम से ले आया फ्लेम्स का अटैक और मेरे हिसाब से ये चीज फिर से स्टार्ट हो चुकी जो सुकुना काइसेन में हम बोलते भी थे। यूजी आया, यूजी ने 7 ब्लैक फ्लैश दे के मारे, यूजी की फुल हाइप बना दी गई। चोसो भी पीछे से बता रहा है कि अगर यूजी ऐसे ब्लैक फ्लैश को यूज करेगा तो सुकुना कुछ नहीं कर पाएगा।
सुकुना के अंदर वापस से जान आ जाती है, फिर वो फिर से भाई अपने हाइपिंग करेक्टर को कूटता है और फिर वो करेक्टर बाहर हो जाता है, फिर एक नया करेक्टर आता है, फिर सेम साइकिल घूमती रहती है। तुम्हें कैसा लगा सुकुना काइसन का ये चैप्टर भाई कमेंट करके बताना। और एडिटर्स ने चैप्टर के लास्ट में कमेंट किया है कि ये फ्लेम्स किसी की तो मौत को करीब ला रही हैं। हाँ गेगे मार दे भाई, यूजी को मार दे, तेरी तो पर्सनल दुश्मनी है कुछ यूजी से, उसको अपना स्टोरी का मेन कैरेक्टर बना के उसको कुटवा रहा है। कसम से भाई जीजीके वालों को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि सुकुना ही उनका मेन कैरेक्टर है। पूरी स्टोरी एक सेपरेट बंदे पे है और अगले हफ्ते ब्रेक है। खैर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।